5 नंबर के सीरीज में जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें हम लोग त्रिकोणमिति का 3 क्वेश्चन देख लिए थे और 3 क्वेश्चन हम बताएंगे और उम्मीद कीजिए कि 6 क्वेश्चन जो बताया जाएगा उसी में से कोई क्वेश्चन आपका 1 या 2 आपके 5 नंबर के रूप में आ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो आपका लेसन 9 का त्रिकोणमिति का ही बताएंगे, मतलब ऊंचाई और दूरी का। वो क्वेश्चन नंबर 12 होगा, आप अपनी किताब में भी देख लीजिएगा और क्वेश्चन जो होगा आपके मोबाइल स्क्रीन में फ्लैश हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, आप देखिए। क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस साल के लिए। ठीक है, तो हम यह डायग्राम बना के समझाते हैं। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद डायग्राम को समझिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, मतलब कि आपके पास एक भवन है और भवन हवा में नहीं लटकेगा, जमीन में रहेगा, तो ये आधार हो गया इसका। ठीक है, तो 7 मीटर ऊंचा भवन है तो भवन का ऊंचाई हम लोग 7 मीटर बना लेते हैं पहले, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका 7 मीटर का ऊंचाई का भवन। ठीक है, से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो साथ में एक केबल टावर भी है, तो इसके अपोजिट साइड में एक हम लोग टावर बना लेते हैं, केबल टावर। ठीक है, और केबल टावर का शिखर ये रहा और ये 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर ये रहा। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बनाया जाएगा। तो ये कितना डिग्री का है, तो ये आपका 60 डिग्री का है, तो ये आपका 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, मतलब इसी बिंदु से केबल टावर का जो शिखर है इसका पाद बिंदु है, इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण जब भी बनेगा तो ऊपर से बनता है, तो ये एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा और इसका एकांतर कोण अगर हम लोग देख लेंगे तो एकांतर कोण के हिसाब से ये भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो केबल टावर है इसका ऊंचाई कितना होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि जो आपको निकालना है उसी को आप मान लीजिएगा। तो केबल टावर का ऊंचाई अगर हमको निकालना है तो केबल टावर की ऊंचाई को हम लोग x मीटर मान लेंगे। अब थोड़ा सा और यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले, ये लंबाई 7 है, यानी कि यहाँ पे जो ये लंबाई है ये आपका 7 मीटर है, देख लीजिए। तो ये लंबाई जो होगा जो 60 डिग्री के ट्रायंगल के लिए है, इसका लंबाई हो जाएगा कितना, x-7। ठीक है, तो ये लंबाई हो जाएगा आपका x-7 मीटर। ठीक है, अब इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं A, ये पॉइंट हो गया आपका B और ये पॉइंट हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया E। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होने का सिर्फ एक कारण है, ये जो एंगल है ये 50 डिग्री लिख दिए, इसका एंगल हो गया एक्चुअली में 45 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होने का कारण ये है कि एकमात्र क्वेश्चन आपके बुक में ऐसा है जिसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक साथ दिया गया है। नहीं तो बाकी सब क्वेश्चन में अगर एक देखा जाए तो सभी क्वेश्चन में दोनों उन्नयन कोण होगा या अवनमन कोण के बारे में बात करेगा, लेकिन एकमात्र क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें उन्नयन कोण का भी जिक्र किया गया है और अवनमन कोण का भी जिक्र किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर बीते 2 साल में ये क्वेश्चन नहीं आया है तो ये श्योर रहिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने वाला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखिए। तो आपको बताए थे कि जब भी 2 डिग्री मतलब 2 एंगल आपके क्वेश्चन में आ जाए, फिगर में आ जाए, तो उस केस में हम लोग tan थीटा का प्रयोग करते हैं और अगर 45 डिग्री दिखे तो सबसे पहले 45 डिग्री का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को केबल टावर का ऊंचाई मानना है तो निकालना है, तो इसको हम लोग x मीटर मान चुके हैं। ये जो नीचे आधार है इसका लंबाई को हम लोग y मीटर मान लेते हैं अपने से। ठीक है, बस एक लाइन लिखेंगे कि माना कि केबल टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर। तो पहला काम ये हो गया, मान लेते हैं, माना कि केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन में देखने में प्रॉब्लम होता होगा तो आवाज़ को सुनिएगा और उसके हिसाब से अपने कॉपी में लिख भी लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है विजुअलिटी थोड़ा नहीं हो पाए तो। ठीक है, केबल टावर की ऊंचाई x मीटर मान ली। अब देखेंगे सबसे पहले कि 45 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन है। तो 45 डिग्री वाला जो ट्रायंगल है उसका नाम देखिए, तो उसका नाम है EDC। ठीक है, तो EDC में क्या होगा देखो, इसलिए समकोण त्रिभुज EDC में, ठीक है, tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा का फार्मूला होता है P/B और tan 45 का मान होता है 1। P का मान जो देखिए 45 के सामने जो भुजा है उसको P बोलेंगे, तो ये हो गया लंबाई में 7 और B का जो वैल्यू हो गया ये y हो गया, तो ये y हो गया। तो y एकम y इक्वल टू हो जाएगा 7, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा ट्रायंगल आपके सामने आएगा वो 60 डिग्री वाला होगा और 60 डिग्री वाले ट्रायंगल का नाम है ABE। तो पुनः देखते हैं हम लोग, पुनः समकोण त्रिभुज
ABE में लगाएंगे tan थीटा और थीटा की जगह में 60 डिग्री होगा, tan 60 डिग्री बराबर फार्मूला वही P/B। tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। P तो 60 के सामने जो भुजा है उसका लंबाई x-7 है, तो P के जगह में लिखेंगे x-7 और B का लंबाई देखेंगे तो ये y के बराबर है, तो ये हो जाएगा y। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो हो जाएगा आपका x-7 इज इक्वल टू y को इससे गुना कर लेंगे तो y √3। ठीक है, हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में y का जो वैल्यू है 7 है, तो इस y के जगह पे हम लोग 7 यूज कर लेंगे, तो x-7 इज इक्वल टू 7 √3 कहाँ से यूज किए बतला देंगे। तो ये समीकरण 1 से लिखा गया है, तो समीकरण 1 बगल में लिख देना है। अब इस 7 को उधर ले जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ अगर हम यहाँ से x निकाल लिए तो पहले से लिखा हुआ उस साइड में 7 √3 और ये 7 माइनस वाला जो है वो प्लस में जाएगा 7। ठीक है, अब दोनों में 7 कॉमन है तो 7 कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा √3 प्लस में कितना 1 और हो जाएगा मीटर, यानी कि जो केबल टावर का ऊंचाई है वो 7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर है। ठीक है, लास्ट में इसको कंक्लूड कर लीजिए। अतः केबल टावर की ऊंचाई इस क्या माने है x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 √3 + 1 मीटर, और यही आपका क्या है, ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, पहले ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन अपनी किताब से देख लीजिएगा या स्क्रीन आपके मोबाइल स्क्रीन में इसको फ्लैश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो पहले इस इंफॉर्मेशन को देखिए कि एक लड़का है, उसका लंबाई है 1.5 मीटर, तो लड़का का लंबाई हो गया कितना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ये एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो इसके सामने एक भवन बना देते हैं और भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये रहा भवन। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो ये लड़का जो है भवन की ओर जा रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर पहुँच गया, इस जगह पर पहुँच गया, भवन की ओर जाने लगा, भवन की ओर जाता है, तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो शुरुआत में जब उसका भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री था, कितना डिग्री 30, और ये भवन की ओर चलना शुरू किया और चल के जब यहाँ पहुँचा तो वही उन्नयन कोण 60 डिग्री बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। आपको बताना है कि जो यहाँ से यहाँ तक चल के गया है तो कितना दूर गया है, तो जो निकालना है उसी को हम लोग x मान लेंगे, तो मान लेते हैं इसका वैल्यू x मीटर चल कर गया है। ठीक है, आगे वाला जो लंबाई है इस लंबाई को आप y मान लीजिए, तो ये हो गया y मीटर। ठीक है, और अगर टोटल लंबाई देखा जाए तो ये हो जाएगा x + y मीटर। तो पहला ये हम लोग समझ गए। ठीक है, अगर हम देखें तो ये लंबाई है आपका 1.5, क्योंकि लड़का का जो लंबाई है 1.5 है, और ये भवन का जो ऊंचाई आपको दिया है, ये भवन का ऊंचाई 30 मीटर दिया हुआ है, तो भवन का ऊंचाई 30 मीटर। ठीक है, अगर ये 1.5 है मतलब 1.5 है और ये ऊंचाई आपको जानना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 में 1.5 को घटा देंगे, तो 30 में 1.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 28.5 मीटर। तो अगर इतना बात आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन अब बस तुरंत बन जाएगा। देखिए हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक लड़का है, उस लड़के का लंबाई 1.5 मीटर 1.5 मीटर है, वो एक भवन जो 30 मीटर ऊंचा भवन है उससे कुछ दूरी पर खड़ा है और वो भवन की ओर चल के जा रहा है, और जब वो चल के जाता है तो उसका आंख से जो शिखर का उन्नयन कोण बनता है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि इस भवन, तो वो लड़का कितना दूर चलकर गया है ये बतलाइए। तो जितना दूर चलकर गया है उसको हम लोग x मीटर मान लेंगे, उसके आगे वाले लंबाई को बस ऐसे ही y बना लेते हैं, तो टोटल लंबाई हो जाएगा आपका x + y मीटर। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पर भी 2 एंगल यूज किया गया है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम बताए थे सबसे स्टार्टिंग वीडियो में, अगर आप उसको रिकॉल करके देखिएगा कि जब भी 2 एंगल आता है और उसमें 45 डिग्री होता है तो पहले 45 डिग्री वाला एंगल वाला ट्रायंगल देखते हैं, लेकिन अगर 30 और 60 आ जाता है तो आपको पहले 60 डिग्री वाला एंगल देखना होगा और उससे रिलेटेड जो ट्रायंगल होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो हमको जो निकालना है उसको लिए लिख लेते हैं। पहले इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम B रख लीजिए,
और इधर काम नहीं हो देगा, इसको सी बना लेते हैं, इसको डी बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि लड़का कितना दूर चल कर गया, x मीटर। तो माना कि लड़का भवन की ओर x मीटर चलकर गया, x मीटर चलकर गया। ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का नाम 60 डिग्री को पहले देखिए, तो 60 डिग्री और 90 डिग्री को मिला के देखेंगे त्रिभुज, तो त्रिभुज का नाम बनेगा ABC। तो समकोण त्रिभुज का नाम हो जाएगा आपका ABC में। लगाएंगे tan थीटा का फार्मूला, tan थीटा बराबर, लेकिन थीटा की जगह पर कितना यूज करेंगे, 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। P का मान अगर देखें तो 28.5 लिखा हुआ है, तो 28.5 बटा में अगर B का मान देखें तो B का मान y है, तो B के जगह में y लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, y√3 बराबर 28.5। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये y√3 है, और देखिए ये 3 से कटेगा, तो 3 से काट के इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 3 9 के 27, एक बच गया 28, तो 3 5 15 और एक अंक पहले पॉइंट, ये 3 से कटा, तो यहाँ पर गुना कर देते हैं 3, मतलब 9.5, मतलब 9.5 गुना 3 करेंगे तो 28.5 आएगा। ये बात आपको समझ में आया। ऐसा करने का रीज़न ये है कि इस √3 से इस 3 को काटेंगे तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, क्योंकि 3 में 2 √3 छिपा हुआ है, तो y का मान जो हो जाएगा आपका वो 9.5 √3 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर से y निकल चुका है। अब अगेन जो हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे उसमें 30 डिग्री वाला ट्रायंगल आएगा, और 30 डिग्री वाला ट्रायंगल का नाम है ABD। तो पुनः हम लोग यूज करते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में लगाएंगे tan थीटा का फार्मूला, tan थीटा की जगह पर 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B, और tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। P का मान देखिए 30 डिग्री के लिए, तो ये हो जाएगा वही 28.5, मतलब 28.5, तो P का मान हो गया आपका 28.5, और बटा में अगर देखें B का वैल्यू, तो ये पूरा लंबाई आएगा, तो ये पूरा लंबाई x + y है, तो पूरा लंबाई हो गया x + y। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे तो y का मान है 9.5 √3, तो इस y के जगह पर 9.5 √3 लिख लेंगे, लेकिन पहले क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका x + y इज इक्वल टू, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28.5 √3। अब हो गया x प्लस, इक्वेशन नंबर 1 में y का वैल्यू 9.5 √3 है, तो हम लोग y के जगह पर लिख देंगे 9.5 √3, और इज इक्वल टू कितना हो गया 28.5 √3। ठीक है, तो x का मान अगर निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब हम लोग घटा देते हैं, तो 28.5 √3 से 9.5 √3 को घटाएंगे तो 5 से 5 कट गया, खत्म हो गया। 28 में 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 19। ठीक है, 19 √3, इतना मीटर लड़का जो है भवन की ओर चल कर गया है। √3 का मान इसमें दिया है क्या, नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 19 √3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूड कर लेंगे। अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जा सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम बता दिए, क्वेश्चन नंबर 12 है इस बार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15, नए बुक के हिसाब से और पुराने बुक के हिसाब से, दोनों हिसाब से वो 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसको आप पहले हम बतला देते हैं बोल के और फिर समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप किताब से ही देख लीजिएगा, और नहीं तो स्क्रीन में फ्लैश हम लोग करवा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो एक राजमार्ग मतलब रास्ता समझिए, तो एक रास्ता है, ये जा रहा है कहीं पे, जहाँ भी जाए
लेकिन जहाँ पर जाता है वो सीधा राजमार्ग एक मीनार का पाद तक जाता है। तो ये मीनार हो गया, मीनार का ये शिखर हुआ और ये मीनार का पाद बिंदु हुआ, यहाँ तक जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी क्या किया कि मीनार के शिखर पर खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद क्या कर रहा है, खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कार है और इस कार को देखता है कितना डिग्री के अवनमन पर, तो ये 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है। तो ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण ही बनेगा, तो अवनमन कोण कितना हो गया 30 डिग्री, और जब हम इसका एकांतर बना लेंगे तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री के अवनमन पर कार को देख रहा है। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है और 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब क्या हुआ कि ये कार जो है इधर ही जा रहा है, मीनार के पाद बिंदु की ओर जा रहा है और 6 सेकंड तक चलता है। कितना सेकंड तक, तो मान लेते हैं 6 सेकंड यहाँ तक पहुँच गया कार, तो 6 सेकंड तक ये कार चला, और जब 6 सेकंड के बाद वही आदमी फिर से इस कार को देख रहा है, तो अब जो अवनमन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एकांतर अगर हम लोग बना लें तो कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना कार के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब इस बिंदु से कार यहाँ तक पहुंच जाएगा, वो पहुंचने में कितना समय लगेगा ये आपको बतलाना है। तो चूंकि ये समय हमको बतलाना है, इसलिए ये जो समय लगेगा उसको हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो समय लगा लेते हैं इसमें x सेकेंड। ठीक, और ये जो लंबाई है इसको अपने मन से y मान लेते हैं। अब हमको ये निकालना है कि कितना समय लगेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि कार के द्वारा लिया गया समय बराबर x सेकेंड। ठीक है, आप पॉइंट का नाम भी मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम A रखिए, इसको B रखिए, इस पॉइंट का नाम C और इस पॉइंट का नाम D। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी दो एंगल आया है, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो सबसे पहले 60 डिग्री वाला ट्रायंगल का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 90 बनेगा ही, तो ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ABC। इसलिए समकोण त्रिभुज जिसका नाम हो जाएगा ABC में tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर फार्मूला हो गया P/B, और tan 60 का मान आपको याद होना चाहिए √3 है, और P का वैल्यू देखिए 60 डिग्री के सामने y, तो P के जगह में y आ जाएगा और B के जगह में आ जाएगा x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए y को अगर इससे क्रॉस गुना कर लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, x को यहाँ पर गुना कर लीजिए x √3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। पुनः हम लोग 30 डिग्री में जाएंगे, 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में पुनः समकोण त्रिभुज जिसका नाम हो जाएगा ABD 30 डिग्री। ठीक है, ABD में फिर से tan थीटा लगाइए, tan थीटा और थीटा की जगह पर 30 डिग्री, तो tan थीटा का फार्मूला हो गया P/B, और tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। P का मान वही y रहेगा और B के जगह में हो जाएगा x + 6। ठीक है, अब इसका क्रॉस गुना कर लें, तो क्रॉस गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा y × √3, तो ये हो गया आपका y √3 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 6। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में फिर से y का मान x √3 है, तो ये हो गया y के जगह पर हम लोग लिख लेंगे x √3, यहाँ पहले से √3 मौजूद है, बराबर में हो गया x + 6। इसको अगर हम लोग √3 गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x, बराबर में कितना हो गया x + 6। x को इधर ले आइए तो 3x - x बराबर में 6, 3x में x घटेगा हो जाएगा 2x बराबर में 6। अगर x का मान निकालेंगे तो 6/2, और 2 से इसको काट देंगे, 2 × 6, तो x बराबर कितना गया 3, और x समय माना गया था इसलिए यहाँ पर 3 सेकेंड लिखेंगे। तो कार के द्वारा जो समय लिया जाएगा कितना लिया जाएगा, 3 सेकेंड का समय लिया जाएगा, और कार जो है वो मीनार के पाद बिंदु तक पहुँच जाएगा। कंक्लूड कर लेते हैं, अतः कार के द्वारा लिया गया समय जिसको हम लोग x माने थे वो कितना है आपका
3 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम त्रिकोणमिति से 6 क्वेश्चन बताए हैं। उम्मीद रखिए, 100% श्योर ही रहिए कि 6 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ ही जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होता है और आप उस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा।